हैं ना, हमसे तो अच्छे हैं ना। तो भले जैसा शास्त्रों में मुनि का स्वरूप कहा है उतना पालन नहीं हो रहा हो, पंचम काल है, जितना कर रहे हैं उतना अच्छा, और तुम तो कुछ भी नहीं करते, हमसे तो भले है ना। नहीं, ऐसा नहीं। ऊंचा पद धारण करके नीची क्रिया करना पापी जीवों का काम है, धर्मात्मा का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे उदाहरण दिया है पंडित टोडरमल जी ने, किसी व्यक्ति ने उपवास का नियम लिया, निर्जल उपवास का, कि 1 गिलास पानी भी नहीं पीऊंगा, और उसने खा ली एक समय थोड़ा सा कुछ खा लिया, कुछ मतलब समझे, 1 चावल का दाना खा लिया, इतना भी खा लिया, तो गलती से हुआ तो अतिचार, और भूख सहन नहीं हुई और खा लिया तो अपराध। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना ले लिया बस। अब उसने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया भैया, एक बार थोड़ा सा लिया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसने प्रतिज्ञा भंग करके पाप किया, पापी कहलाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा जिसने 2 समय भोजन करने का नियम लिया, नियम से मैं 2 समय भोजन करूंगा, और उसने अपने नियम का पूरा ध्यान रखते हुए 2 समय भोजन किया, तो भी वो धर्मात्मा है। उपवास का नियम लेने वाला व्यक्ति थोड़ा सा कुछ खाए तो भी वो पापी, और 2 समय भोजन करने वाला व्यक्ति, 2 समय का भोजन करने का नियम लेने वाला व्यक्ति पूरा 2 समय बराबर भोजन करे पेट भर के, तो भी वो धर्मात्मा। क्यों? क्योंकि उसने स्वांग नहीं रचा कि मैंने उपवास किया है, उसने शांति से जितना बना उतना काम किया, उतना धर्म साधन किया। और एक ने मान के लिए उपवास का पूरा वो नाम लिखाया और कुछ बीच में थोड़ा सा खाया, इसलिए प्रतिज्ञा भंग करने से पापी हुआ। उसी प्रकार से कोई श्रावक है, वो बड़े बड़े मुनिव्रत अंगीकार नहीं कर रहा है, बहुत बड़े नियम नहीं ले रहा है, यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार धर्म साधन करने के योग्य नियम लेता है, तो वो धर्मात्मा। समझ में आएगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़े बड़े महाव्रत अंगीकार कर ले, मुनिव्रत धारण कर ले, और बाद में थोड़ा भी अगर नीची क्रिया करे, अर्थात मुनिव्रत में दोष लगाए, इतना तो चलता है, इतना सब तो चलता है, ऐसा माने, तो वो पापी है, मुनि नहीं है, वो दिगंबर मुनि तो नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्रों में जैसा मुनि का स्वरूप कहा है वैसा ही मानना योग्य है, अन्यथा मानोगे तो देवसाज गुरु का तीनों का वर्णवाद होगा। वो कैसे होगा भाई तीनों का वर्णवाद देवसाज गुरु का? कि भैया एक तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, उन्होंने कहा कि मुनि का स्वरूप ऐसा है, विषया शाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय और आशाओं से रहित है, किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित है, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, आरंभ और परिग्रह से जो पूर्णतः रहित है, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रहों से रहते हैं, ऐसे सच्चे साधु है, निर्ग्रंथ मुनिराज है। अब तुम क्यों नहीं पंचम काल में ऐसा चलेगा? तो तुम कौन होते हो कहने वाले? दिखा दो किसी ग्रंथ में, किसी आचार्य ने लिखा हो सिद्धांत ग्रंथ में कि नहीं पंचम काल में चलता है इतना, और यदि ऐसा नहीं लिखा मिलता तुम्हें शास्त्र में कहीं, तो आप कहने वाले कौन होते हो सर्वज्ञ वाणी के विरोध में कि नहीं पंचम काल में इतना चलेगा? आप इसका निर्णय लेने वाले होते कौन हो? सर्वज्ञ भगवान से बड़े हो? बताओ किस आधार पे आप ये कहते हो? नहीं तो दिखा दो, कहीं ऐसा नहीं है जैन शास्त्र में कि नहीं पंचम काल में मुनिराजों के नियम बदल जाते हैं, 28 मूल गुणों में थोड़ा चेंज हो जाएगा, कहीं ऐसा नहीं है, हो तो बता दो। और अगर नहीं है तो आप सर्वज्ञ भगवान से की वाणी को बदल करके, उसे चेंज करके आप कुछ बोलो नया, इसका आपको अधिकार नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा है, ऊंचा वेश धारण करके, उत्कृष्ट वेश धारण करके, उत्कृष्ट नियम धारण करके यदि उसमें दोष लगाए तो वो पापी है। और कोई श्रावक अपनी शक्ति अनुसार थोड़ा सा नियम संयम का पालन कर रहा है ना, तो भी वो धर्मात्मा है। भाई साहब जैन शासन तो ऐसा है, आप समझो, जैन शासन तो जैन शासन ही है भैया। वो भील एक कौवे के मांस का त्याग करके स्वर्ग चला जाता है, और कोई ऐसा जीव
जिसने पूरे जीवन नियम संयम धारण किए हों, कई सारे व्रत उपवास किए हों, और वो भी पाप परिणाम से नरक चला जाता है। जैन धर्म तो ऐसा है। द्विपायन मुनि का क्या हुआ था बताओ? भावलिंगी संत थे, आहार रिद्धि ऐसे प्रकट नहीं हो गई थी, पूरा जीवन नियम संयम पालन किया था, लेकिन उन्होंने मुनि वेश में मुनि वेश के विरुद्ध कार्य किया तो कहाँ गए? नरक गए। वो बील, उसने क्या किया था? जीवन भर मांस भक्षण करता था, पता नहीं कितनी हिंसा की है उसने। एक कौवे के मांस के त्याग की प्रतिज्ञा का पालन किया उसने, और कहाँ गया? तो कहना क्या चाह रहे हैं हम इससे? ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी शक्ति अनुसार धर्म साधन करो, दुनिया को दिखावे के लिए नहीं।